लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा सत्ता में वापस न आ जाए, इसके लिए तत्कालीन प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन तैयार किया था, इंडिया अलायंस। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही बंगाल और कई जगह पर यह दरकने लगा था, लेकिन तब यह किसी तरह से आगे चला। फिर विधानसभा के जो अलग अलग चुनाव हुए उस दौरान या विधानसभा के उपचुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच मतभेद साफ उभर कर सामने आया, लेकिन मुख्य रूप से कांग्रेस का नेतृत्व कहने मात्र को लोग स्वीकार करते रहे। और अब इस नेतृत्व पर भी, जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त करते हुए सत्ता संभाल ली है, तो इस लीडरशिप पर भी आवाज उठने लगी है। हाल के दिन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए सबको चौंका दिया कि अगर गठबंधन के घटक दल चाहें तो वे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को संभालने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी की तरफ से इस प्रकार के बयान आते ही कांग्रेस के कान खड़े हो गए और उसने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी। और लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन ममता बनर्जी के पक्ष में जाता दिख रहा है। अलबत्ता राष्ट्रीय जनता दल ने इसे एक अलग ही दिशा प्रदान कर दी है और वह अपने नेता को ही इंडिया गठबंधन के निर्माण के लिए मूल रूप से प्रयत्नशील बताती है और उसी के प्रयास का प्रतिफल मानती है। अब आगे यह जो रार एक प्रकार से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच शुरू हो गया है, वह इंडिया गठबंधन को किस तरफ ले जाएगा, या एकजुट रहेगा या फाड़ फाड़ हो जाएगा, यह अभी देखना दिलचस्प होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में यह बयान दिया है कि अगर उन्हें अवसर मिला तो वह इंडिया गठबंधन की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान ने सहयोगी दलों के बीच असहमति को जन्म दिया है। ममता बनर्जी के इस दावे पर इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस ने अपनी असहमति जताई है। असहमति जताते हुए कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सामूहिक सहमति से तय किया जाना चाहिए, न कि किसी एक तरफा घोषणा से। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह गठबंधन का नेतृत्व एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए और इसे सभी सहयोगियों की सहमति से तय किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ममता बनर्जी अपने नेतृत्व कौशल से हरियाणा और महाराष्ट्र में लगातार चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि अगर ममता बनर्जी ने ऐसी इच्छा जाहिर की है तो इंडिया ब्लॉक के नेताओं को उस पर विचार करना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए। इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में रोकने का काम किया है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के प्रति हमारा 100% समर्थन और सहयोग है। ममता बनर्जी के बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात को एक अलग दिशा देते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ही इंडिया गठबंधन का असली निर्माता है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने कहा कि इंडिया गठबंधन किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पर नहीं बल्कि सामूहिक ताकत पर आधारित है। लालू यादव ने इस गठबंधन की नींव रखी थी और उनकी दृष्टि ही इसे आगे ले जाएगी। इसे विभिन्न बयानों से स्पष्ट हो गया है कि घटक दलों को एकजुटता बनाए रखना अब चुनौतीपूर्ण होता चला जा रहा है। गठबंधन ने अब तक ईवीएम से छेड़छाड़ जैसे मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज़ उठाई है, लेकिन नेतृत्व को लेकर उसके विवाद उनके सामूहिक उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। नेतृत्व परिवर्तन जैसे मुद्दे को आंतरिक चर्चा से हल करने की प्राथमिकता की जगह इसे सार्वजनिक मंच पर लाने से गठबंधन बहुत मजबूत होने की जगह उल्टे और ज़्यादा कमज़ोर होता चला जाएगा और वक्त रहते इस पर अगर लगाम नहीं लगाया गया तो यह फाड़ फाड़ भी हो सकता है।